स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से परम गुरु में। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा खास है। आज की वीडियो में मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टोरी है जो हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन है और क्लास 10th के लिए है। विशेषकर ये वीडियो क्लास 10th में जो 4 नंबर की स्टोरी आती है उसी के अंतर्गत ये मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टोरीज़ का वीडियो है और बोर्ड एग्ज़ाम में इसी से फंसने की पूरी संभावना है। तो इस वीडियो को आप कम से कम 4-5 बार ज़रूर देखें, कंप्लीट करें ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो से। अब इसमें क्या है आपको मैं बता दूं कि स्टोरी ली है मैंने। पहली जो स्टोरी है उसको समझते हैं। लाल बहादुर शास्त्री को कौन नहीं जानता है। लाल बहादुर शास्त्री को कौन नहीं जानता है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। तो इसका आंसर है नीचे दिया है इसमें, हु डज नॉट नो लाल बहादुर शास्त्री, कि लाल बहादुर शास्त्री को कौन नहीं जानता है। आगे, वे भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री थे। तो थे होने की बात हो रही, किसी के बारे में पता चल रहा। तो ही वाज, वो थे, क्या थे, द सेकेंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के सेकेंड प्राइम मिनिस्टर। वे गांधी जी के सच्चे शिष्य थे। तो ही वाज आ ट्रू डिसाइपल, ट्रू डिसाइपल माने सच्चे शिष्य ऑफ गांधी जी। वे सादा जीवन उच्च विचार में विश्वास करते थे। ये भी पास्ट इंडेफिनिट हो गया। तो कौन करता था, वे। तो ही बिलीव्ड, वो विश्वास करते थे, इन सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। ही बिलीव्ड इन सिंपल लिविंग, ही बिलीव्ड इन सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। फिर वे 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय के एक निर्धन परिवार में पैदा हुए थे। तो ही वाज बोर्न, वो पैदा हुए थे, इन अ पुअर फैमिली, एक पुअर फैमिली। ये पास्ट पैसिव वॉइस हो जाएगा। तो ही वाज बोर्न, वो जन्मे थे, इन अ पुअर फैमिली, एक निर्धन परिवार में, ऑफ मुगल सराय के, इन 2 अक्टूबर 1904। फिर इसके बाद है आगे, उनका देहांत 11 जनवरी 1966 को हुआ था। उनका देहांत 11 जनवरी 1966 को हुआ था। तो वो डाइड, मरे थे। ये कौन सा टेंस हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट। उनका देहांत 11 जनवरी 1966 को हुआ, पास्ट इंडेफिनिट। तो ही डाइड, वो मरे, ऑन 11 जनवरी 1966। अब आगे बढ़ते हैं अगली स्टोरी की ओर, जो सेकंड है। हिंदुओं के लिए गंगा एक पवित्र नदी है। हिंदुओं के लिए गंगा एक पवित्र नदी है। तो फॉर हिंदूज, हिंदुओं के लिए हो जाएगा, या तो इसको शुरुआत में कर दो या पहले कर दो। तो द गंगा इज अ होली रिवर फॉर हिंदूज, क्या हो जाएगा आंसर, द गंगा इज अ होली रिवर फॉर हिंदूज। हिंदुओं के लिए एक पवित्र नदी है। यह उत्तर भारतीयों के लिए भी जीवनदायिनी है। यह उत्तर भारतीयों के लिए भी जीवनदायिनी है। तो दिस रिवर इज लाइफ गिविंग, माने जीवनदायिनी, फॉर दी नॉर्थ इंडियंस, माने उत्तर भारतीयों के लिए। आगे देखें, हिंदू गंगा को माँ गंगा कहते हैं। तो द हिंदूज कॉल दी गंगा मदर गंगा। द हिंदू माने हिंदू लोग, द हिंदूज कॉल माने बुलाते हैं, द गंगा, गंगा को मदर गंगा बुलाते हैं। प्रत्येक हिंदू गंगा के तट पर जाकर प्रसन्न होता है। तो एवरी हिंदू इज प्लीज्ड टू गो टू द बैंक ऑफ द गंगा। बैंक माने होता है किनारा या तट। आगे देखें, यहाँ मेले भी लगते हैं। तो फेयर्स आर ऑल्सो हेल्ड ईयर, कि फेयर्स माने मेले, आर ऑल्सो हेल्ड माने लगाए जाते हैं, हियर माने यहाँ। गंगा का प्रवाह बनाए रखने के लिए सभी स्तर के प्रयत्न किए जा रहे हैं। अब किए जा रहे हैं माने पैसे वॉइस हो गया, क्या किए जा रहे हैं, प्रयत्न किए जा रहे हैं। तो ऑल दी एफर्ट्स आर बीइंग मेड, बनाए जा रहे हैं, टू कीप अप इट्स फ्लो, इसके फ्लो को कीप अप रखने के लिए, बरकरार रखने के लिए। हाँ आगे देखें, अगला है ईश्वर महान है। तो ईश्वर के बारे में बताया जा रहा, तो एजे मार लगेगा, है ना। गॉड इज ग्रेट, वह सर्वव्यापी है। तो ही इज ओमनी प्रेजेंट, ही इज ओमनी प्रेजेंट। आगे देखें, वह न्यायी है। तो ही इज द जज। वह दयालु है, ही इज काइंड।
वह सर्वशक्तिमान है। सर्वशक्तिमान को बोलते हैं ओमनीपोटेंट। ही इज़ ओमनीपोटेंट। उसने हमारे लिए चांद बनाया है। तो बनाया है माने बना चुका है। ही हैज़ मेड द मून फॉर अस, हमारे लिए। उसने सूर्य बनाया। ही हैज़ मेड द सन। आदमी घर बनाता है। आदमी ने कंप्यूटर तथा परमाणु बम बनाया है। तो आदमी घर बनाता है मतलब मैन मेक्स हाउसेस। अब घर बनाता है माने ज़्यादा घर बनाता है, प्रेजेंट डेफिनेट हो जाएगा। मैन मेक्स हाउसेस। आदमी ने कंप्यूटर तथा परमाणु बम बनाया है। मैन हैज़ मेड कंप्यूटर एंड एटम बम। परंतु आदमी एक फूल भी नहीं बना सकता। बट ही कैन नॉट मेक इवन अ सिंगल फ्लावर। ही कैन नॉट मेक, वो नहीं बना सकता इवन, यहाँ तक कि एक फूल भी, एक सिंगल फ्लावर है ना, फूल भी नहीं, मतलब यहाँ तक कि नहीं बना सकता। हमें ईश्वर की पूजा करनी चाहिए। चाहिए आ गया तो शुड लगेगा। तो वी शुड प्रे टू गॉड। प्रे टू गॉड मान होता प्रार्थना करना। मैं इनकी प्रार्थना करता हूँ। आई प्रे टू हिम। अगली आ जाओ 4 नंबर की एक्सरसाइज। जब मैं स्टेशन पहुँचा, इतना कौन सा टेंस हो गया, पास्ट टेंस डेफिनेट। व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन, तो रेलगाड़ी छूटने ही वाली थी। द ट्रेन वाज, अब छूटने ही वाला कोई काम होने वाला, मतलब कोई काम होने वाला होता है तो उसके लिए अबाउट टू लगाते। द ट्रेन वाज अबाउट टू लीव। मैं दौड़कर प्लेटफॉर्म पर गया। तो आई रैन टू दी प्लेटफॉर्म, यानी मैं प्लेटफॉर्म की तरफ दौड़ा। वहाँ पहुँचा ही था कि गाड़ी चल दी। पहुँचा ही था माने जैसे ही पहुँचा, ये अर्थ हो जाएगा। तो एज सुन एज आई रीच्ड देयर, जो ही मैं वहाँ पहुँचा, द ट्रेन स्टार्टेड, ट्रेन चल दी। गाड़ी ने शीघ्र ही गति पकड़ ली और मैं एक मूर्ख की तरह उसे प्लेटफॉर्म से बाहर जाते हुए देख रहा था। गाड़ी ने शीघ्र ही गति पकड़ ली। द ट्रेन शून पिक्ड अप स्पीड कर लो या टुक द स्पीड कर लो, दोनों चल जाएगी। एंड मैं एक मूर्ख की तरह उसे प्लेटफॉर्म से बाहर जाते हुए देख रहा था। एंड आई वॉज वॉचिंग इट, मैं इसको देख रहा था, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। गोइंग आउट, बाहर जाते हुए। गोइंग आउट ऑफ द प्लेटफॉर्म एज अ फूल, मूर्ख की तरह। अगला, रामलाल मेरी कक्षा का होनहार विद्यार्थी है। कौन है होनहार विद्यार्थी? रामलाल। तो रामलाल इज यहाँ आप प्रयोग करें, इज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट ऑफ माई क्लास, मेरी क्लास का ब्रिलियंट स्टूडेंट है। उसमें अनेक अच्छे गुण हैं, यानी वो अच्छे गुण रखता है। तो ही हैज़ मैनी गुड क्वालिटीज़। वह बहुत ही नियमित, समयनिष्ठ, समयनिष्ठ का मतलब होता है पंक्चुअल, और परिश्रमी है। तो ही इज़ वेरी रेगुलर, बहुत नियमित, पंक्चुअल एंड डिलीजेंट स्टूडेंट। वह पुस्तकें देकर निर्धन छात्रों की सहायता करता है। तो ही हेल्प्स पुअर स्टूडेंट, वो पुअर स्टूडेंट की हेल्प करता है बाय गिविंग देम बुक्स, उनको बुक्स देकर। आगे देखो, एक शिकारी था। कौन था? एक शिकारी, अब कहीं पर मौजूद था। देयर से शुरू हुआ, देयर वाज अ हंटर। वह जंगली जानवरों का शिकार करने का शौकीन था। तो ही वाज, वो था, शौकीन था। ही वाज फॉन्ड ऑफ हंटिंग वाइल्ड एनिमल्स, वो वाइल्ड एनिमल्स को, शौकीन का मतलब होता है फॉन्ड होना, तो फॉन्ड के साथ ऑफ लगता है। फॉन्ड ऑफ हंटिंग वाइल्ड एनिमल, वाइल्ड एनिमल को हंट करने का शौकीन था। आगे देखिए, अब हंटिंग इसलिए आया, जीरंड के रूप में आया। ने का जब अर्थ आता है तो जीरंड लगाती है ना। तो वह पक्का निशानेबाज था। पक्का निशानेबाज का मतलब होता है डेड शॉट। ही वाज अ डेड शॉट। जंगल में शिकार करने के लिए वह कई दिन और रात व्यतीत करता था। कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट। तो ही अब व्यतीत करता था, लेकिन अब रोज, कहने का मतलब जब भी शिकार करने जाता, जब भी व्यतीत किया करता था। इसको दो तरीके से अपन लोग बना सकते हैं। एक तो इसको बना सकते हैं अपन यूज टू या वुड का यूज करके, क्योंकि आदत है, या सीधा पास्ट इंडेफिनिट में भी बना सकते हैं। ही स्पेंट सेवरल डेज एंड नाइट फॉर हंटिंग इन द फॉरेस्ट, ऐसे भी लिख सकते हैं। या ही यूज टू स्पेंड, अगर यूज टू या वुड लगाएंगे तो फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। यूज टू स्पेंड सेवरल डेज एंड नाइट फॉर हंटिंग इन द फॉरेस्ट। उसने कई बड़े जानवर मारे थे। ही, अब मारे थे माने मार चुका था। ही हैड किल्ड मैनी बिग एनिमल्स, अतः लोग उसे बड़े शिकार के लिए याद करते हैं। सो द पीपल रिमेंबर हिम फॉर बिग हंटिंग, इसलिए लोग उसे बड़े शिकार के लिए याद करते हैं। आगे देखें, हम अपने देश में बहुत सी फसलें उगाते हैं। कौन उगाता?
हम उगाते, अपने देश में बहुत सी फसलें उगाते हैं। ठीक, यहाँ देखें, वी ग्रो, हम उगाते हैं। क्या उगाते हैं? मैनी क्रॉप्स, बहुत सारी फसलें, इन आवर कंट्री, अपने देश में। फिर इसके बाद है आगे, क्वेश्चन कह रहा है गेहूं और चावल मुख्य फसलें हैं। कौन कौन है मुख्य फसलें? गेहूं और चावल। ठीक, तो व्हीट एंड राइस आर मेन क्रॉप्स। आगे देखें, भारत के कई राज्यों में इसका उत्पादन होता है। उत्पादन होता है माने किया जाता है किसी के द्वारा, पैसिव वॉइस में बनेगा। किस में बनेगा? तो क्या लिखेंगे? दे आर ग्रोन, वे उगाए जाते हैं इन मैनी स्टेट्स ऑफ इंडिया, भारत के कई राज्यों में। आगे देखें, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश मुख्य राज्य हैं जो गेहूं और चावल को उत्पादन करते हैं। यानी ये मुख्य राज्य जो उत्पादन करते हैं, तो यही सारे राज्य करता हो गए। तो देखो कैसे बनाएंगे इसको, क्या लिखेंगे? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश आर द मेन स्टेट्स, मुख्य राज्य विच ग्रो, जो उगाते हैं क्या? व्हीट एंड राइस। आगे देखिए अगला, मैं सुबह होते ही टहलने निकला। कौन निकला टहलने? मैं सुबह होते ही टहलने निकला। तो आई वेंट आउट ऑफ माई हाउस फॉर अ वॉक अर्ली इन द मॉर्निंग। आई वेंट आउट, मैं बाहर निकला, ऑफ माई हाउस, अपने घर की, फॉर अ वॉक, वॉक के लिए, अर्ली इन द मॉर्निंग, ये सुबह होते ही है ना, ये अर्ली मॉर्निंग कर दो। तभी सड़क पर किसी ने छींक दिया, जस्ट देन, तभी, somebody sneezed on the road, किसी ने छींक दिया। क्या कर दिया? किसी ने छींक दिया। जैसे ही आगे बढ़ा, एज आई प्रोसीड, प्रोसीड माने होता आगे, या मूव फॉरवर्ड भी कर सकते, एज आई मूव्ड फॉरवर्ड, या प्रोसीड कर सकते। एक काली बिल्ली सड़क पर दौड़कर मेरा रास्ता काट गई। तो के लिए कॉमा लगाओ। अ ब्लैक कैट क्रॉस्ड माई वे रनिंग, दौड़ते हुए काट गई। क्रॉस्ड, क्रॉस कर गई, माई वे, मेरा रास्ता, रनिंग, दौड़ते हुए। मैं अंधविश्वासी नहीं हूँ, आई एम नॉट सुपरस्टिशियस, मैं अंधविश्वासी नहीं हूँ। प्रतिदिन की भांति मैं टहल कर वापस आ गया। प्रतिदिन की भांति मैं टहल कर वापस आ गया। तो पहले तो ये लिखेंगे जैसे मैं अंधविश्वासी नहीं हूँ, कहाँ है ऊपर वाला? हाँ, अंधविश्वास के बाद दूसरा सेंटेंस है मैं ईश्वर में मेरा पूरा विश्वास है। तो आई हैव, विश्वास है माने मैं रखता हूँ, आई हैव फर्म फेथ इन गॉड, पूरा विश्वास का मतलब दृढ़ विश्वास। प्रतिदिन की भांति मैं टहल कर वापस आ गया। प्रतिदिन की भांति माने प्रायः की तरह। तो एज यूजुअल आई रिटर्न सेफ आफ्टर वॉकिंग, एज यूजुअल आई रिटर्न सेफ, मैं वापस लौट आया आफ्टर वॉकिंग। मेरा कोई अनिष्ट नहीं हुआ, नथिंग इल हैपेंड टू मी, नथिंग इल, कुछ भी बुरा, हैपेंड हुआ, टू मी, नथिंग माने कुछ नहीं, इल माने बुरा, कुछ भी बुरा नहीं हुआ, हैपेंड टू मी। आगे देखें, राणा प्रताप मेवाड़ के राजा थे। कौन था राजा? राणा प्रताप। तो राणा प्रताप मेवाड़ के राजा थे। तो राणा प्रताप थे ना, राणा प्रताप वाज द किंग ऑफ मेवाड़। अपने देश की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने अनेक कष्ट उठाए माने सफ़र किया। तो ही सफ़र्ड मच, ज़्यादा कष्ट था, फॉर द फ्रीडम, स्वतंत्रता के लिए ऑफ हिज कंट्री। अकबर की सेना ने उन्हें हल्दी घाटी के युद्ध में हरा दिया। तो अकबर्स आर्मी डिफीटेड हिम इन द बैटल ऑफ हल्दी घाटी। अकबर्स आर्मी, अकबर की सेना ने डिफीटेड हिम, पास्ट इंडेफिनिट सेकंड फॉर्म लगी, डिफीटेड हिम इन द बैटल ऑफ हल्दी घाटी। वे जंगलों में रहने लगे किंतु उन्होंने हार स्वीकार नहीं किया। तो ही बिगेन टू लिव, उन्हें रहना शुरू कर दिया, पास्ट इंडेफिनिट है तो सेकंड फॉर्म लग जाए। ही बिगेन टू लिव इन द फॉरेस्ट बट डिड नॉट एक्सेप्ट हिज डिफीट, लेकिन उन्होंने अपनी हार स्वीकार नहीं की। भारत एक कृषि प्रधान देश है। अगला, भारत एक कृषि प्रधान देश है। तो इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री। लगभग 75% भारतीय जनसंख्या का व्यवसाय कृषि है। तो कितने का व्यवसाय कृषि? लगभग 75%। तो यही करता हो जाएगा। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ, क्या हो जाएगा? द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ अबाउट 70% पॉपुलेशन इज एग्रीकल्चर। द मेन ऑक्यूपेशन, मुख्य व्यवसाय, ऑफ अबाउट 75% पॉपुलेशन माने जनसंख्या, इज है, क्या है? एग्रीकल्चर। आगे देखिए, कृषि की उन्नति ही भारत की उन्नति है। द प्रोग्रेस ऑफ एग्रीकल्चर इज द प्रोग्रेस ऑफ इंडिया। हमारे देश में कृषि का विकास बहुत धीमा है। द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इन आवर कंट्री इज वेरी स्लो। डेवलपमेंट माने विकास,
ऑफ एग्रीकल्चर माने कृषि का, इन अवर कंट्री हमारे देश में, इज वेरी स्लो बहुत धीमा है। क्या करते हैं इकट्ठा, ये बड़ा जब सेंटेंस हो तो एक करता छांट लेते हैं। क्या है धीमा? विकास है धीमा। तो द डेवलपमेंट किसका विकास? एग्रीकल्चर के, कृषि का। द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इन अवर कंट्री हमारे देश में इज वेरी स्लो बहुत धीमा है। एक बूढ़ा आदमी आम के पेड़ लगा रहा था। कौन लगा रहा था? एक बूढ़ा आदमी। तो यहाँ से लीजिएगा, इसको समझिएगा अच्छे से। एक बूढ़ा आदमी आम के पेड़ लगा रहा था। कौन सा टेंस है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो एक बहुत बूढ़ा आदमी, अ वेरी ओल्ड मैन वाज प्लांटिंग, प्लांट माने होता है लगाना, पेड़ लगाना, वाज प्लांटिंग मैंगो ट्रीज। राजा ने कहा, राजा ने क्या कहा? राजा ने कहा, द किंग सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, इनके फल तुम नहीं खा सकोगे तो क्यों परिश्रम करते हो? तो यू कैन नॉट ईट फ्रूट्स, यू कैन नॉट ईट देयर फ्रूट्स, तुम इनके फल नहीं खा सकते तो के लिए कॉमा, वाई डू यू वर्क सो हार्ड देन, कि तब तुम क्यों इतना परिश्रम करते हो? वाई डू यू वर्क, यहाँ वर्क्स नहीं होगा, वर्क होगा। सो हार्ड इतना कठिन, देन क्वेश्चन मार्क। बूढ़ा बोला, मेरे पूर्वजों ने जो पेड़ लगाए उनके फल मैंने खाए। बूढ़ा बोला, मेरे पूर्वजों ने जो पेड़ लगाए उनके फल मैंने खाए। द ओल्ड मैन सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, मेरे पूर्वजों ने जो फल लगाए, उन जो पेड़ लगाए उनके फल मैंने खाए। तो मैंने खाए से बना लो, आई हैव ईटन, मैं खा चुका हूँ, द फ्रूट्स माने फल, ऑफ दोज ट्रीज, उन पेड़ों के, विच वर प्लांटेड, जो लगाए गए थे, किसके द्वारा? बाई माई एंसेस्टर्स, मेरे पूर्वजों के द्वारा, एंसेस्टर्स के द्वारा। मेरे द्वारा लगाए पेड़ों के फल मेरे बच्चे और उनके बच्चे खाएंगे। तो कौन खाएगा? मेरे बच्चे और उनके बच्चे, माई चिल्ड्रन एंड देयर चिल्ड्रन विल ईट, खाएंगे। क्या खाएंगे? द फ्रूट्स, फ्रूट्स माने फल, ऑफ द ट्रीज, पेड़ों के, प्लांटेड बाई मी, जो मैंने लगाए। आगे देखिए, एक चींटी नदी की धारा में बहती जा रही थी। कौन बहता जा रहा था? एक चींटी। तो एन आंट वाज फ्लोइंग, बह रही थी, इनटू द करेंट, करेंट माने होता है धारा, धारा में बह रही थी, ऑफ अ स्ट्रीम, एक स्ट्रीम माने होता है नदी की धारा, या इनटू द करेंट ऑफ अ रिवर, ऐसे भी लिख सकते हैं। वह किनारे आने की कोशिश कर रही थी। तो अब चींटी के लिए इट लगाएंगे, अजीब चीज है, सॉरी, क्योंकि एक जंतु है ना, जानवरों जीवों के लिए इट लगाती। तो वह किनारे आने की कोशिश कर रही, तो इट वाज ट्राइंग, ये कोशिश कर रही, टू कम, आने की, द बैंक, बैंक में आने की कोशिश कर रही थी, किनारे, बट इट वाज अनेबल, लेकिन ये आ नहीं पा रही थी। एक तोते ने एक पत्ता तोड़कर पानी में डाल दिया। तो आप पैरट, अब पैरट ने तोड़ा, पास्ट इंडेफिनिट, आप पैरट प्लग्ड, प्लग माने होता है तोड़ना, तो प्लग्ड तोड़ दिया, आ लीफ एक पत्ता, एंड ड्रॉप्ड इट, और इसको ड्रॉप कर दिया, डाल दिया, इनटू वाटर। अब इनटू इसलिए लगाया क्योंकि गति करके नीचे डाल रहा वो, इसलिए इनटू लग जाएगा। चींटी पत्ते पर बैठ गई। द आंट सेट, सेट माने बैठना, सेट हो जाएगा। द आंट सेट ऑन द लीफ एंड इट्स लाइफ वाज सेव, और उसकी जान बच गई। आगे देखो, ईमानदार व्यक्ति, अब 13वीं एक्सरसाइज आ जाओ। ईमानदार व्यक्ति न्याय और सच्चाई का मार्ग कभी नहीं छोड़ता है। कौन नहीं छोड़ता? ईमानदार व्यक्ति। तो एन ऑनेस्ट मैन नेवर क्विट, क्विट माने होता है छोड़ना, या क्विट की जगह अबेंडन भी कर सकते अपन, है ना, अबेंडन, ABAN, है ना, DONS, है ना। तो एन ऑनेस्ट मैन नेवर अबेंडन्स द पाथ ऑफ जस्टिस एंड ट्रुथ, न्याय और सच्चाई का मार्ग, या क्विट्स कर दो। वह ऐसी चीज ग्रहण नहीं करता जो उसकी अपनी ना हो। तो ही नेवर एक्सेप्ट एनीथिंग, वो कुछ भी ऐसा एक्सेप्ट नहीं करता दैट इज नॉट हिज ओन, या दैट डज नॉट बिलोंग टू हिम, ऐसा भी कर सकते। वह अपने स्वार्थ के लिए किसी को धोखा नहीं दे सकता। तो ही कैन नॉट चीट एनीवन फॉर हिज सेल्फिशनेस। ईमानदारी के रास्ते पर चलते हुए उसे जीवन में सच्चा सुख और शांति मिल सकती है। तो चलते हुए माने बाई फॉलोइंग, फॉलो करते हुए, द पाथ ऑफ ऑनेस्टी, ऑनेस्टी का पाथ यानी ईमानदारी का पाथ फॉलो करते हुए, ही कैन गेट ट्रू हैप्पीनेस एंड पीस, ट्रू हैप्पीनेस और पीस इन लाइफ, जीवन में। हाँ, आगे देखते हैं 14वें नंबर की एक्सरसाइज। मीना कक्षा 10 की विद्यार्थी है। तो मीना इज, मीना है, क्या है? स्टूडेंट है, द स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, क्लास 10th की स्टूडेंट है। वह प्रयागराज पब्लिक स्कूल में पढ़ती है।
तो सी स्टडीज़, वो पढ़ती है इन प्रयागराज पब्लिक स्कूल। वह 15 वर्ष की है, तो सी एज 15 ईयर्स ओल्ड। सी एज 15 ईयर्स ओल्ड। फिर आगे सेंटेंस कह रहा है वह बहुत अच्छी गायिका है, तो सी एज अ गुड सिंगर। क्या लिखेंगे इसको? सी इज अ गुड सिंगर। आगे देखें, वह प्रायः स्कूल के सभी समारोहों में नृत्य करती है, तो वह प्रायः स्कूल के सभी समारोहों में नृत्य करती है, तो सी ऑफन डांसेस। सी ऑफन डांसेस, या है ना, क्या हो जाए, यस यूजुअली डांसेस, प्रायः अधिकतर। सी यूजुअली डांसेस इन ऑल दी फंक्शंस ऑफ द स्कूल, स्कूल के सारे फंक्शंस में। आगे देखें, वह स्वभाव से बड़ी मिलनसार है, तो सी इज, वह है क्या है, बड़ी मिलनसार। सी इज वेरी फ्रेंडली बाई नेचर, वो नेचर से बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है। आगे देखें, वह अपने सहपाठियों से अच्छा व्यवहार करती है ना, वह अपने सहपाठियों से अच्छा व्यवहार करती है। कौन सा टेंस? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो सी पोलाइटली बिहेव्स, अच्छे से व्यवहार करती है ना, या सी बिहेव्स गुड विद हर क्लासमेट्स, ऐसे भी बोल सकते हैं, या सी पोलाइटली बिहेव्स हर क्लासमेट्स, ऐसे भी कर सकते हैं। आगे देखिए, उसने 5 वर्ष की आयु से नृत्य कला सीखना शुरू कर दिया था, माने स्टार्ट कर दिया था, है ना। तो सी स्टार्टेड लर्निंग डांसिंग, सी स्टार्टेड लर्निंग, सीखना शुरू कर दिया, डांसिंग सीखना शुरू कर एट द एज ऑफ 5 वर्ष की अवस्था में। आगे देखिए, वह एक प्रसिद्ध नर्तकी बनना चाहती है, तो सी वॉन्ट्स, वो चाहती है टू बी माने होना, अ फेमस डांसर, एक फेमस डांसर होना चाहती है। अब 15वीं स्टोरी आइए। कलिंग के युद्ध ने सम्राट अशोक का जीवन बदल दिया। किसने बदल दिया? कलिंग के युद्ध ने बदल दिया। पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। द बैटल ऑफ कलिंग, कलिंग के युद्ध ने, बैटल माने युद्ध या संग्राम, चेंज्ड द लाइफ ऑफ एम्परर अशोक, इसने अशोक के जीवन को बदल दिया। आगे देखें, उसने कलिंग के युद्ध में असंख्य लोगों को बिना बात मरते हुए देखा था। उसने कलिंग के युद्ध में असंख्य लोगों को बिना बात मरते हुए देखा था। तो इन द बैटल ऑफ कलिंग, कलिंग के युद्ध में, कॉमा, ही सॉ, उसने देखा था, इन्यूमरेबल पीपल, असंख्य लोगों को, बीइंग किल्ड, मारे जाते हुए, विदाउट एनी फॉल्ट, बिना बात किया, बिना गलती के, ठीक है। इसके बाद उसने कभी भी युद्ध न करने की प्रतिज्ञा की। इसके बाद आफ्टर इट ही प्लेज्ड, उसने प्रतिज्ञा की, नेवर टू फाइट वॉर्स, कि वॉर्स को कभी न करने की प्रतिज्ञा की, लड़ने की, फाइट माने लड़ना। उसने धर्म का मार्ग अपनाया, ही फॉलोड, उसने अपनाया, क्या अपनाया? द पाथ ऑफ रिलीजियन, धर्म का मार्ग, और जीवन में अहिंसा तथा प्रेम को महत्व दिया। एंड गिव इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस दिया किसको? टू दी नॉन वायोलेंस, नॉन वायोलेंस माने अहिंसा को, और किसको? नॉन वायोलेंस को दिया, और अहिंसा और लव, प्रेम को, इन हिज लाइफ, अपने जीवन में। आगे देखें, आगे देखें, हिंदुओं के लिए गंगा एक पवित्र नदी है। कौन है पवित्र नदी? गंगा। तो द गंगा इज अ होली रिवर फॉर हिंदूज। अब 16वीं है एक्सरसाइज, यह उत्तर भारतीयों के लिए जीवनदायिनी है। तो इट इज लाइफ गिविंग फॉर द नॉर्थ इंडियंस। ये दोबारा आ रही है स्टोरी, ध्यान रखिएगा। हिंदू को माँ गंगा कहते हैं, हिंदू गंगा को माँ गंगा कहते हैं। तो द हिंदू कॉल दी गंगा मदर गंगा, ठीक। प्रत्येक हिंदू पवित्र गंगा के तट पर जाकर प्रसन्न होता है। कौन प्रसन्न होता है? प्रत्येक हिंदू। तो एवरी हिंदू इज प्लीज्ड, प्रसन्न होता है, एट दी बैंक ऑफ दी गंगा, गंगा के बैंक में खुश होता है। या गोइंग टू दी बैंक ऑफ दी गंगा, ये भी लिख सकते थे अपन। यहाँ मेले भी लगते हैं, तो द फेयर्स आर हेल्ड देयर, है ना, या हियर कर सकते हैं, यहाँ शब्द आया है। तो सबसे पवित्र कुंभ मेला प्रति 12 वर्ष पश्चात प्रयागराज तथा हरिद्वार में लगता है। सबसे पवित्र कुंभ मेला, द होलीएस्ट फेयर, द कुंभ, सबसे पवित्र मेला कुंभ। द होलीएस्ट फेयर माने होता मेला, होलीएस्ट माने सबसे पवित्र। द कुंभ इज हेल्ड, लगता है, इन हरिद्वार,
एंड प्रयागराज। आफ्टर देखें इसके बाद, जिसमें भाग लेने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं, जिसमें भाग लेने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं, तो है ना, क्या है, सबसे पवित्र कुंभ मेला आप प्रत्येक 12 वर्ष बाद लगता है। तो द होलीएस्ट फेयर द कुंभ इज हेल्ड इन हरिद्वार एंड प्रयागराज आफ्टर एवरी 5 ईयर्स, है ना। अब जिसमें भाग लेने के लिए, तो इन विच, जिसमें पीपल फ्रॉम इंडिया एंड फॉरेन कंट्रीज, कि लोग देश विदेश यानी भारत से भी और यानी इंडिया से भी एंड फॉरेन कंट्रीज कम आते हैं टू टेक पार्ट इन इट, इसमें भाग लेने के लिए। 7वीं एक्सरसाइज ले जाओ। बरसात का मौसम होने के बावजूद ही बारिश नहीं हो रही थी। बरसात का मौसम होने के बावजूद भी बारिश नहीं हो रही थी, है ना। तो अब इन स्पाइट ऑफ माने के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ रेनी सीजन के बावजूद भी इट वाज नॉट रेनिंग, बारिश नहीं हो रही थी। भीषण गर्मी से लोग परेशान थे। कौन था परेशान? लोग परेशान थे। तो पीपल वर ट्रबल्ड, लोग परेशान थे बाय एक्सेसिव हीट, अत्यधिक गर्मी। लेकिन अचानक एक शाम मौसम बदल गया, बट सडनली, लेकिन अचानक, कॉमा, वन इवनिंग, एक शाम, द वेदर चेंज्ड, वेदर बदल गया। एक सप्ताह की तेज बारिश से खेत एवं मैदान और शहर के कई मोहल्ले पानी से भर गए। एक सप्ताह की तेज बारिश से, तो द हैवी रेन्स फॉर अ वीक, एक हफ्ते की रेन से। अब एक हफ्ते की रेन ने क्या कर दिया? फिल्ड कर दिया, भर दिया। किसको भर दिया? द फील्ड्स, खेतों को, कॉमा, ओपन ग्राउंड्स, खुले मैदानों को, एंड मैनी स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी विद वाटर, कि शहर के कई मोहल्लों को भर दिया। मैनी स्ट्रीट्स माने मोहल्ले, ऑफ वाटर, विद वाटर, पानी से भर दिया। अगला है 18वीं एक्सरसाइज। मुझे सरल एवं संयमित जीवन पसंद है। किसको पसंद है? मुझे। तो आई लाइक, मैं पसंद करता हूँ। क्या पसंद करता हूँ? सिंपल एंड डिसिप्लिन्ड लाइफ, कि सिंपल और डिसिप्लिन्ड लाइफ पसंद करता हूँ। सुबह टहलने जाना मुझे शक्ति एवं ताजगी प्रदान करता है। कौन प्रदान करता? सुबह टहलने जाना। तो मॉर्निंग वॉक गिव्स मी, मॉर्निंग वॉक मुझे देती है, क्या देती है? पावर एंड फ्रेशनेस, पावर देती है और फ्रेशनेस देती है। थोड़ी देर ईश्वर की पूजा करने से मन शांत रहता है। कौन शांत रहता? मन। तो वर्शिपिंग टू गॉड, ईश्वर की पूजा करना, फॉर अ वाइल, थोड़े समय के लिए, कीप्स माई हार्ट साइलेंट, मेरे दिल को साइलेंट रखता है, एंड कीप्स मी अवे फ्रॉम इविल्स, और मुझे बुराइयों से दूर रखता है। एंड कीप्स माने रखता है, मी माने मुझे, अवे माने दूर, फ्रॉम इविल्स। मैं नियमित रूप से प्रतिदिन 4 घंटे पढ़ता हूँ। कौन पढ़ता? मैं पढ़ता हूँ। तो आई रेगुलरली स्टडी फॉर 4 आवर्स डेली, मैं रेगुलरली पढ़ता हूँ, और शाम को खेल के मैदान भी जाता हूँ। एंड ऑल्सो गो टू दी स्पोर्ट्स ग्राउंड्स इन द इवनिंग, शाम को स्पोर्ट्स ग्राउंड भी जाता हूँ। आगे देखिए, भारत तेजी से उन्नति कर रहा है। कौन कर रहा है उन्नति? भारत। तो इंडिया इज प्रोग्रेसिंग रैपिडली, रैपिडली माने तेजी से, यह प्रोग्रेसिंग फास्ट भी कर सकती है। यह एक प्रगतिशील देश है। इट इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, इट इज़ अ डेवलपिंग कंट्री। जनसंख्या और बढ़ती कीमतें बड़ी समस्या हैं। कौन है समस्या? 2 चीज़ें। तो पॉपुलेशन माने जनसंख्या, एंड राइजिंग प्राइसेस आर मेजर प्रॉब्लम्स। यदि हम इन्हें नियंत्रित कर लें, इफ़ वी कंट्रोल देम, अगर हम इनको कंट्रोल कर लें, तो हमारा देश महान बन सकता है। आवर कंट्री कैन बिकम ग्रेट, हमारा देश महान बन सकता है। आज भारत के कुछ शहरों को स्मार्ट बनाने का प्रयत्न जोरों पर है। 20वीं एक्सरसाइज। आज भारत के कुछ शहरों को स्मार्ट बनाने का प्रयत्न जोरों पर है। तो टुडे, कॉमा लगा दो। अब क्या है जोरों पर? प्रयत्न है जोरों पर। तो एफर्ट्स ऑफ मेकिंग स्मार्ट, एफर्ट्स माने प्रयास, ऑफ मेकिंग स्मार्ट टू सम सिटीज ऑफ इंडिया, भारत के कुछ शहरों को स्मार्ट बनाने का प्रयास, इज है इन इट्स फुल स्विंग, पूरे स्विंग पर है, जोरों पर है। इसका लक्ष्य शहर को सुंदर, स्वच्छ, सुंदर और आधुनिक सुविधाओं से युक्त बनाना है। इसका लक्ष्य, इट्स एम इज, इसका एम है टू मेक सिटी, शहर को क्या करना? क्लीन करना, कॉमा, ब्यूटीफुल करना, और इक्विप्ड विद माने सुसज्जित या युक्त बनाना। इक्विप्ड विद, किससे सुसज्जित बनाना? मॉडर्न सिटीज, मॉडर्न फैसिलिटीज, मॉडर्न फैसिलिटीज से युक्त बनाना। इसके अंतर्गत कूड़े करकट का प्रबंधन, जनता शौचालयों का निर्माण, बिजली एवं पानी की समुचित व्यवस्था आती है। किसके अंतर्गत आती? इसके अंतर्गत।
द मैनेजमेंट ऑफ गार्बेज। अब इसके अंदर जो जो आता है वो लिख दो पहले शुरुआत में। द मैनेजमेंट मान प्रबंधन, ऑफ गार्बेज कूड़ा करकट का प्रबंधन, कॉमा कंस्ट्रक्शन मान निर्माण, काय का निर्माण, पब्लिक टॉयलेट्स, पब्लिक टॉयलेट का निर्माण यानी जनता शौचालयों का निर्माण, कॉमा प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर, प्रॉपर अरेंजमेंट माने उचित व्यवस्था, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर की उचित व्यवस्था, कम अंडर इट इसके अंतर्गत आती है। चौड़ी, अब अगला है चौड़ी एवं समतल सड़कों, फ्लाई ओवर्स और पार्किंग स्थलों के निर्माण से यातायात सुगम हो जाएगा। तो कौन हो जाएगा सुगम? यातायात हो जाएगा सुगम। तो कैसे हो जाएगा? वाइड एंड फ्लैट रोड्स, वाइड माने चौड़े और समतल रोड्स, ठीक, फ्लाई ओवर्स एंड क्रिएशन ऑफ पार्किंग स्पॉट्स, और पार्किंग स्पॉट का निर्माण क्रिएशन विल फैसिलिटेट ट्रैफिक, इससे ट्रैफिक जो होगा वो फैसिलिटेट हो जाएगा, ठीक, माने सुगम हो जाएगा। अब आगे देखें 20 के बाद आगे देखते हैं 21 नंबर। सुभाष चंद्र बोस भारत माता के एक महान सपूत थे माने पुत्र थे। तो सुभाष चंद्र बोस वाज अ ग्रेट सन ऑफ मदर इंडिया। उन्हें नेताजी के नाम से जाना जाता है। तो ही इज नॉन एज, उनको जाना जाता है नेताजी। उनका जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक में हुआ था, यानी वो जन्मे थे। ही वाज बॉर्न ऑन 23 जनवरी 23 जनवरी को जन्मे थे। इन 23 जनवरी 1897 इन कटक, ठीक। आगे उनके पिता का नाम श्री जानकी नाथ बोस था। क्या था उनके पिता का नाम? जानकी नाथ। तो द नेम ऑफ हिज फादर, उनके पिता का नाम वाज था, क्या था? जानकी नाथ बोस। वह भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराना चाहते थे। कौन कराना चाहता था? वे। तो ही वांटेड, वो चाहते थे, टू फ्री इंडिया, भारत को फ्री बनाना, फ्रॉम ब्रिटिश रूल, विदेशी शासन से। आज मेरा मित्र आज सवेरे की रेलगाड़ी से बरेली से आया है, माने आ चुका है। तो प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। माई फ्रेंड हैज़ कम, मेरा मित्र आ चुका है, फ्रॉम बरेली, बरेली से आ चुका है। काय से आया? सवेरे की गाड़ी से, बाई मॉर्निंग ट्रेन। मुझे उसे प्रयागराज के दर्शनीय स्थल दिखाने हैं, माने दिखाने ले जाना है, मजबूरी है। तो आई हैव टू शो, मुझे, अब जब मजबूरी होती तो हैव टू प्रेजेंट में लगता है, हैड टू पास्ट में लगता है, विल हैव टू, शैल हैव टू फ्यूचर में लगता है। तो आई हैव टू शो, मुझे दिखाने, हिम माने उसे, वर्थ सीइंग प्लेसेस, जो वर्थ माने योग्य, सीइंग माने देखने, जो देखने योग्य जगह है उनको दिखाने हैं। और प्रयागराज की देखने योग्य जगह मुझे उसे दिखानी है। मैं कल उसे गंगा और यमुना का संगम दिखाने ले जाऊंगा। तो आई विल टेक हिम, मैं उसको ले जाऊंगा। टू शो, दिखाने, द कन्फ्लुएंस माने संगम ऑफ द गंगा एंड द यमुना टुमारो। हम सब भारत के रहने वाले हैं। तो ऑल ऑफ अस, हम सब, आर हैं, इनहेबिटेंट्स माने निवासी, ऑफ इंडिया, ठीक, भारत के रहने वाले हैं। और भारत हमारी मातृभूमि है, एंड इंडिया इज अवर मदरलैंड। हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सभी भारत माता के प्यारे बच्चे हैं। कौन है प्यारे बच्चे? हिंदू, मुस्लिम, सिख एंड ईसाई। तो हिंदूज, मुस्लिम, सिखिस एंड क्रिश्चियंस आर हैं, ऑल आर, सब हैं, क्या है? मदर इंडियाज डियर चिल्ड्रन, भारत माता के प्यारे बच्चे। हम अपनी मातृभूमि से प्यार करते हैं। तो हम लव करते हैं, प्रेजेंट डेफिनेट हो जाएगा, बी लव अवर मदरलैंड। हमें याद रखना चाहिए कि मातृभूमि की रक्षा में असंख्य लोगों ने अपने को बलिदान कर दिया है। हमें याद रखना चाहिए, तो वी शुड रिमेंबर, हमें याद रखना चाहिए दैट की अनकाउंटेबल पीपल, असंख्य लोगों ने क्या कर दिया है? हैव सेक्रीफाइस, बलिदान कर दिया माने कर चुके हैं, हैव सेक्रीफाइस देयर लाइफ टू डिफेंड द मदरलैंड, मातृभूमि की रक्षा में अपने आप को बलिदान कर चुके। आगे देखिए, हमारी पृथ्वी कितनी सुंदर है। जब कितने ऐसे इस टाइप से आए हो, अंत में फुल स्टॉप लगा हो, क्वेश्चन मार्क न लगा हो, तो उसका हाउ या वोटा से सेंटेंस बनाते हैं। तो हाउ ब्यूटीफुल, कितनी सुंदर, अवर अर्थ, हमारी धरती इज है, हमारी धरती कितनी सुंदर है। आश्चर्य बोला ना, तो ऐसे ही बनेगा, हाउ ब्यूटीफुल अवर अर्थ इज, ऐसे करेंगे इसको। हरे भरे जंगल, बर्फ से ढके पर्वत और नीले सागरों की कल्पना करो, यानी इमेजिन करो। ये हो जाएगा इम्परेटिव आपका, मुख्य क्रिया शुरू हुआ। इमेजिन, कल्पना करो, काय की कल्पना करो? इमेजिन द ग्रीन फॉरेस्ट, हरे भरे जंगलों की, कॉमा, बर्फ से ढके पर्वत यानी स्नो कवर्ड माउंटेन, स्नो से कवर्ड ढके हुए माउंटेन, एंड नीले सागरों, एंड ब्लू ओशियन, और किसकी कल्पना करो? ब्लू ओशियन की कल्पना करो, एंड ब्लू ओशियंस, क्या हो जाएगा? ब्लू ओशियंस करो। अच्छा, सागर बोला तो सीज बोलेंगे इसको, ओशियन तो महासागर होगा। रंग बिरंगे फूलों की घाटियाँ,
पशु पक्षी, नदियाँ एवं झीलों को देखकर मन प्रसन्न और आश्चर्य से भर जाता है। अब क्या देखकर? तो सींग देखकर। द वैलीज ऑफ कलरफुल फ्लावर्स, वैलीज माने घाटियाँ, किसकी घाटियाँ? कलरफुल फ्लावर, रंग बिरंगे फूलों की घाटियाँ, कॉमा एनिमल्स, बर्ड्स, कॉमा रिवर्स एंड स्ट्रीम्स, और स्ट्रीम को देखकर माने झरने वगैरह, है ना, झील वगैरह को स्ट्रीम बोलेंगे, उनको देखकर, ठीक। द माइंड इज फिल्ड विद जॉय एंड वंडर, कि मन जॉय और वंडर, आश्चर्य से भर जाता है। आगे देखिए, प्रकृति के संपर्क में हमें अत्यधिक शांति प्राप्त होती है। किसको शांति प्राप्त होती है? हमें। तो वी गेट एक्सट्रीम पीस, हमें अत्यधिक शांति प्राप्त होती है ना, इन द टच ऑफ नेचर, या बाय द टच ऑफ नेचर, जैसे करना चाहे हो जाएंगे दोनों। अब 25 नंबर देखो, ईश्वर ने हमारे लिए चांद बनाया है, उसने सूर्य बनाया है। तो बनाया है माने बना चुका है, तो क्रिएट कर चुका। गॉड हैज क्रिएटेड द मून फॉर अस, कॉमा ही हैज क्रिएटेड द सन, उसने सन बनाया है। आदमी घर बनाता है, तो प्रेजेंट डेफिनेट हो जाएगा। मैन मेक्स हाउस, या हाउसेस भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुवचन का भी अर्थ है इधर। आदमी ने कंप्यूटर तथा परमाणु बम बनाया है। मैन हैज मेड कंप्यूटर एंड एटम बम। परंतु आदमी एक फूल नहीं बना सकता है। बट मैन कैन नॉट मेक अ फ्लावर, लेकिन व्यक्ति क्या नहीं बना सकता? फूल नहीं बना सकता। हमें ईश्वर की पूजा करनी चाहिए। किसको करनी चाहिए? हमें। वी शुड वर्शिप गॉड, हमें ईश्वर की पूजा करनी चाहिए। आगे देखिए 26 नंबर, मेरे पास एक कुत्ता है। क्या है मेरे पास? एक कुत्ता मौजूद है। जब किसी के पास कोई चीज़ होती है तो हैज हैव हेड लगता है, विल हैव सेल हैव वर्ब का यूज होता है, तो प्रेजेंट में क्या लगेगा? हैज ए हैव, तो आई के लिए हैव लगाएंगे, आई हैव अ डॉग। उसका नाम डायमंड है, हिज नेम इज डायमंड। वह बहुत वफादार है, तो ही इज़ वेरी लॉयल, लॉयल माने वफादार, या फेथफुल भी कर सकते। वह बहुत तेज दौड़ता है, तो ही रन्स वेरी फास्ट। जब वह मुझे देखता है वह पूंछ हिलाने लगता है। तो वेन ही सीज मी, जब वो मुझे देखता है, तो के लिए कॉमा, ही स्टार्ट्स, वो स्टार्ट कर रहे, टू वैग इट्स टेल्स। अब कुत्ते के लिए इट लगाया, यहाँ लेके ही शुरुआत किया है, तो इट्स ना करके हिच करो यहाँ, क्योंकि इट लगाते तो हिच करते, इट्स करते, लेकिन चूंकि ही लगाया है तो इट्स ना करके हिच करना पड़ेगा। ही स्टार्ट्स टू वैग, वैग माने हिलाना, इट्स टेल, इट्स ना करके हिच होगा। मेरे अंग्रेजी अध्यापक एक आदर्श अध्यापक हैं, तो माई इंग्लिश टीचर इज है एन आइडियल टीचर। वे बड़े लगन से विद्यार्थियों को पढ़ाते। कौन पढ़ाता? वे, ही पढ़ा। ही टीचेस द स्टूडेंट, वो स्टूडेंट को पढ़ाते विद ग्रेट डेडिकेशन, बहुत लगन से। वे बहुत ही स्वानुशासित माने सेल्फ डिसिप्लिन, तो ही इज़ वेरी सेल्फ डिसिप्लिन, कॉमा कर्तव्य पढ़ाए माने ड्यूटीफुल। यहाँ ड्यूटीफुल की स्पेलिंग गलत है, DUTIFUL हो जाएगा, ड्यूटीफुल। तथा परिश्रमी है, एंड हार्ड वर्किंग। वे तन्मय होकर शिक्षण कार्य करते हैं, तो ही है ना, ही डज द टीचिंग, वो टीचिंग करते हैं। डू माने करना, डू में ये लग जाए, ही डज द टीचिंग वर्क साइलेंटली। भारत के लोग सरदार पटेल को लौह पुरुष के रूप में जानते हैं। कौन जानता? भारत के लोग। द पीपल ऑफ इंडिया नो, जानते हैं सरदार पटेल। सरदार किसको? सरदार पटेल को, सरदार वल्लभ भाई पटेल पूरा लिख दिया। एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया, भारत के आयरन मैन के रूप में। एज माने होता है के रूप में। वे एक कुशल प्रशासक एवं संगठनकर्ता थे, तो ही वाज वो थे। आ स्किल्ड एडमिनिस्ट्रेटर, एक स्किल्ड एडमिनिस्ट्रेटर थे माने कुशल प्रशासक, एंड ऑर्गेनाइजर और संगठनकर्ता। उनके पास सही व्यक्ति को सही पद पर चुनने की अद्वितीय क्षमता थी। किसके पास थी? उनके पास। तो ही है ना, ही हैड, अब किसी के पास कोई चीज़ हो तो हैज हैड लग गया। ही हैड द यूनिक क्वालिटी थी टू चूज, चुनने की, द राइट पर्सन फॉर द राइट पोस्ट, सही व्यक्ति को सही पोस्ट पर चुनने की। सरदार पटेल हमारे देश के गौरव व प्रेरणा स्रोत हैं। तो सरदार पटेल इज है, क्या है? द प्राइड एंड इंस्पिरेशन, प्राइड माने गौरव और इंस्पिरेशन माने प्रेरणा ऑफ अवर कंट्री। आगे देखिए, अब 29 नंबर देखते हैं। 29 नंबर, कलिंग युद्ध का भयानक रक्तपात देखकर अशोक का हृदय शोक एवं पश्चाताप से भर गया। किसका हृदय भर गया? अशोक का। तो क्या देखकर? देखने से शुरुआत करेंगे, तो सींग देखकर, जब भी कर करके पर आए तो ING शुरू करते।
सीइंग द टेरिबल ब्लड सेट, टेरिबल माने भयानक, ब्लड सेट माने रक्तपात, ऑफ कलिंग्स बार, कलिंग के युद्ध का रक्तपात देखकर, कोमा अशोक्स हर्ट, अशोक का हृदय, फिल्ड विद भर गया, पास्ट इंडेफिनिट होगा, सेकंड फॉर्म लगी, फिल्ड विद ग्रीफ एंड रिमोर्स, ग्रीफ माने दुख और रिमोर्स माने पश्चाताप। उसने शांति एवं अहिंसा का मार्ग अपना लिया। तो ही एडॉप्ट माने होता है अपनाना, तो अडॉप्टेड, ही अडॉप्टेड दी पाथ, पाथ अपना लिया, काय का पाथ, पाथ माने होता है मार्ग, ऑफ पीस एंड नॉन वायलेंस, शांति और अहिंसा। और भविष्य में युद्ध न करने की शपथ खाई, एंड स्वेर माने होता है कसम खाना, सोर, SWRE, सोर, नॉट टू फाइट इन द फ्यूचर, और भविष्य में फाइट ना करने की शपथ खाई। वह बहुत बौद्ध धर्म के अनुयायी हो गया, तो ही बिकेम, वो हो गया अ फॉलोअर माने अनुयायी ऑफ बुद्धिज्म, बुद्धिज्म का अपनाई हो गया माने अनुयायी हो गया, माने बुद्धिज्म का फॉलोअर हो गया, अनुयायी हो गया। उसने बौद्ध धर्म का प्रचार भारत में ही नहीं विदेशों में भी किया। तो ही स्प्रेड द रिलीजियन ऑफ बुद्धिज्म, उन्होंने बुद्धिज्म को स्प्रेड किया, फैलाया, नॉट ओनली इन इंडिया, ना केवल भारत में, बट ऑल्सो एब्रॉड, बल्कि एब्रॉड विदेश में भी फैलाया। वर्षा ऋतु आ गई है माने आ चुकी है, तो अब वर्षा ऋतु का मतलब स्प्रिंग नहीं होता, यहाँ गलत लिखा, स्प्रिंग तो होता है वसंत, यहाँ करेंगे रेनी सीजन, द रेनी सीजन हैज कम, जुलाई और अगस्त का महीना बड़ा सुहावना होता है। द मंथ्स, यहाँ वर्षा ऋतु नहीं है, वास्तव में यहाँ होना चाहिए वसंत ऋतु आ गई है, तो वसंत के लिए स्प्रिंग लिखा यहाँ। जुलाई एवं अगस्त का महीना बड़ा सुहावना होता है, तो द मंथ्स ऑफ जुलाई एंड अगस्त आर वेरी प्लेजेंट, प्लेजेंट माने सुहावनी। यह ऋतु किसानों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो दिस सीजन, ये सीजन है, इज है, क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर दी फार्मर्स। वर्षा ही कृषि का आधार है, तो रेन इज है, रेन है, क्या है, द बेसिस ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि का आधार। प्राचीन काल से अनेक विदेशी व्यापारी भारत आते रहे। कौन आता रहा? अनेक विदेशी व्यापारी। तो मैनी फॉरेन बिजनेसमैन, अब व्यापारी यहाँ बहुवचन है तो MEN होगा, जहाँ MAN लिखा मैन, बिजनेसमैन, तो मैनी फॉरेन बिजनेसमैन हैव बीन कमिंग, आते रहे, लगातार आते रहे, तो हैव के साथ बीन यानी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बनाएंगे, है ना, सिंस एंशिएंट टाइम, प्राचीन समय से। तो मैनी फॉरेन बिजनेसमैन हैव बीन कमिंग टू इंडिया सिंस एंशिएंट टाइम। कुछ यात्री जलमार्ग से यहाँ आए, तो सम ट्रेवलर्स, कुछ यात्री केम आए हियर, माने यहाँ केम हियर, यहाँ आए, बाय वाटर रूट्स, जलमार्ग से, और कुछ थल मार्ग से, एंड सम बाय लैंड रूट, और कुछ लैंड रूट से आए। आजकल अधिकतर लोग विदेश जाने के लिए वायु मार्ग से यात्रा करते हैं। नाउअडेज माने आजकल। मोस्ट पीपल, ज़्यादातर लोग ट्रेवल करते हैं बाय एयर टू गो एब्रॉड, एब्रॉड जाने के लिए, विदेश जाने के लिए उससे यात्रा करते। तो नाउअडेज मोस्ट पीपल ट्रेवल बाय एयर टू गो एब्रॉड। अब भविष्य में भी लोग दूसरे देशों की यात्रा करते रहेंगे, तो पीपल विल कंटिन्यू, लोग कंटिन्यू कर माने जारी रखेंगे, टू ट्रेवल करना, टू अदर कंट्रीज इन फ्यूचर टू, भविष्य में भी अदर देशों की यात्रा करते रहेंगे। बोध गया बिहार का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। कौन है प्रसिद्ध तीर्थ स्थल? बोध गया, है ना। बोध गया इज अ फेमस पिलग्रिमेज ऑफ बिहार, बिहार का ये प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। यहाँ एक बड़े मंदिर के अंदर गौतम बुद्ध की मूर्ति है, यहाँ एक बड़े मंदिर के अंतर्गत गौतम बुद्ध की मूर्ति है, तो यहाँ मौजूद है। तो मौजूद कोई चीज़ कहीं पर हो, देयर से शुरू होता है। देयर इज ए स्टैचू ऑफ गौतम बुद्ध इन अ लार्ज टेम्पल हियर, एक बड़े मंदिर में, है ना। इन का मतलब अंदर हो जाएगा, इन अ लार्ज टेम्पल हियर। इस मंदिर के पास एक बड़े पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था, माने कर चुके थे या प्राप्त किया था, पास्ट इंडेफिनिट बना लीजिए। तो गौतम बुद्ध अटेंड एनलाइटनमेंट अटेंड किया था। गौतम बुद्ध अटेंड एनलाइटनमेंट अंडर अ बिग पीपल ट्री नियर दिस टेम्पल, इस टेम्पल के पास एक बड़े पेड़ के नीचे। प्रतिवर्ष यहाँ दूर दूर देशों से बुद्ध धर्म के अनुयायी पूजा करने आते हैं। तो एवरी ईयर कॉमा द फॉलोअर्स ऑफ बुद्धिज्म, बुद्धिज्म के फॉलोअर फ्रॉम फार अवे कंट्री, दूर दूर के देशों से, कम हियर, यहाँ आते हैं टू वर्शिप के लिए। तो एवरी ईयर द फॉलोअर्स ऑफ बुद्धिज्म फ्रॉम फार अवे कंट्रीज, दूर के देशों से, कम हियर, यहाँ आते हैं टू वर्शिप। अब 33 नंबर देखें।
द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति चुनी गई। कौन चुना गया? द्रौपदी मुर्मू। तो द्रौपदी मुर्मू वाज इलेक्टेड, चुनी गई 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत की 15वीं राष्ट्रपति। उन्होंने 25 जुलाई 2022 को राष्ट्रपति पद की शपथ ली। तो शपथ लेने का मतलब होता है टेक ओथ, तो टुक ओथ हो जाएगा, सेकंड फॉर्म लग जाएगी। सी टुक ओथ ऑफ प्रेसिडेंटशिप, माने राष्ट्रपति पद की शपथ लेना, ठीक, ऑन 25 जुलाई 2022। उनका जीवन उच्च आदर्शों से परिपूर्ण है, माने भरा है। तो हर लाइफ इज फुल ऑफ हाई आइडियल्स, उच्च आदर्शों से उनका जीवन भरा है। आगे, उन्होंने देश की उन्नति और नागरिकों की समस्याएं सुलझाने का वादा किया। तो सी प्रॉमिस्ड, उन्होंने वादा किया टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द सिटीजन्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने का वादा किया, एंड टू प्रोग्रेस द कंट्री, और देश को प्रोग्रेस करने का भी वादा किया। 34 देखिए, वृक्ष हमारे देश की अमूल्य निधि है। कौन है अमूल्य निधि? वृक्ष। तो ट्रीज आर, पेड़ हैं, द प्राइजलेस फंड, माने निधि, ये ट्रेजर भी कर सकते हैं, TREASURE, प्राइजलेस ट्रेजर ऑफ अवर कंट्री, हमारे देश की, या फंड कर सकते। वृक्ष हमें केवल ईंधन व फल ही नहीं देते, पहले इतना बना लीजिए। तो ट्रीज नॉट ओनली गिव अस, ना केवल हमें देते हैं, गिव्स अस, यहाँ गिव्स नहीं होगा क्योंकि ट्रीज बहुवचन हो गया ना, तो गिव करो, इधर गिव्स गलत है। गिव अस फ्यूल एंड फ्रूट, ईंधन व फल, बल्कि वे हमें इमारती लकड़ी भी देते हैं, बट टिम्बर ऑल्सो, लेकिन टिम्बर भी देते हैं। बट ऑल्सो ऐसे भी कर सकते थे अपन, अगर इतना ना करके ऐसे भी कर, बट ऑल्सो दे गिव अस, वे हमें देते हैं टिम्बर। हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए, तो वी शुड प्लांट, हमें लगाने चाहिए मोर एंड मोर ट्रीज, अधिक से अधिक पेड़। अनावश्यक रूप से पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, अब चाहिए आ गया तो छुट लगेगा, तो वी शुड नॉट कट ट्रीज अननेसेसरीली, या तो ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, ट्रीज शुड नॉट बी कट, नहीं काटे जाने चाहिए, पैसे बॉयज बना लो, शुड के साथ बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब कट की थर्ड फॉर्म कटाई होती है, ट्रीज शुड नॉट बी कट अननेसेसरीली। 35 देखो, जून का महीना था, तो इट वाज द मंथ ऑफ जून, जून का महीना था। गर्मी अपने चरम पर थी, द हीट वाज एट इट्स पीक, पीक माने चोटी पर होना, माने चरम पर होना। सुबह से लेकर शाम तक गर्म हवाएं चलती थी, माने ठीक चलती थी। द हॉट विंड्स, तेज हवाएं, अब चला करती थी। आदत के लिए, पास्ट की आदत के लिए या तो वुड लगाते या यूज्ड टू लगाते, और फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। हॉट विंड्स यूज्ड टू ब्लो, ब्लो माने होता है चलना, फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग, मॉर्निंग से लेकर टिल इवनिंग, शाम तक। प्रत्येक व्यक्ति प्रातः जल्दी से जल्दी अपने दिन के काम समाप्त कर लेना चाहता था, तो एवरीबडी, प्रत्येक व्यक्ति, वांटेड, चाहता था, टू फिनिश हिज रूटीन वर्क, अपने रूटीन काम को, यानी जो रोज के काम है ना, दिन के काम को, एट द अर्लीस्ट इन द मॉर्निंग ओनली, कि केवल सुबह ही, प्रातःकाल ही, जल्दी जल्दी, अर्लीस्ट माने जल्दी जल्दी, इन द मॉर्निंग ओनली। अब 36 नंबर देखें, हम केवल औषधि के सहारे ही स्वस्थ नहीं रह सकते, हम केवल औषधि के सहारे ही स्वस्थ नहीं रह सकते, समझे आगे। तो वी कैन नॉट स्टे हेल्दी, हम हेल्दी नहीं रह सकते, ओनली विद द हेल्प ऑफ ड्रग्स, केवल विद द हेल्प ऑफ ड्रग्स, हेल्प, ड्रग्स की हेल्प, ड्रग्स माने होता है दवा, केवल दवाओं की हेल्प से। तो वी कैन नॉट स्टे हेल्दी ओनली विद द हेल्प ऑफ ड्रग्स। स्वस्थ जीवन के लिए अधिकांशतया मानसिक एवं हृदय की शांति आवश्यक है। स्वस्थ जीवन के लिए, अधिकांशतया, स्वस्थ जीवन के लिए क्या हो जाएगा? तो फॉर अ हेल्दी लाइफ, एक हेल्दी लाइफ के लिए, कोमा, मोस्टली, अधिकांशतया, पीस ऑफ माइंड, मन की शांति, एंड हार्ट, और हृदय की शांति, इज नेसेसरी, आवश्यक है। उन्मुक्त हंसी एवं प्यार भी हमें स्वस्थ रहने में मदद करते। उन्मुक्त हंसी यानी फ्री लाफ्टर, क्या बोलेंगे? फ्री लाफ्टर एंड लव ऑल्सो हेल्प अस, ये भी हमारी मदद करते हैं टू स्टे हेल्दी, स्वस्थ बने रहने के लिए। अगला है, नियमित रूप से कुछ समय प्रकृति के सानिध्य में रहकर भी हम स्वस्थ और प्रसन्न और स्वस्थ रह सकते हैं। नियमित रूप से कुछ समय प्रकृति के सानिध्य में रहकर, तो क्या हो जाएगा? बी कैन बी हेल्दी,
हैप्पी, वी कैन बी हैप्पी एंड हेल्दी, हम हैप्पी और हेल्दी हो सकते हैं। इवन, इवन माने यहाँ तक कि बाई बीइंग, बीइंग माने होकर, इन द कंपनी माने संग में, किसके संग में होकर, द कंपनी ऑफ नेचर फॉर सम टाइम रेगुलरली, कि कुछ समय अगर रेगुलरली हम नेचर के साथ रहें तो हम रह सकते हैं सही से। आगे देखिए जरा, अब 37 नंबर, भारत के लोग सरदार पटेल को लौह पुरुष के रूप में जानते हैं। कौन जानता? भारत के लोग। तो द पीपल ऑफ इंडिया नो, प्रेजेंट डेफिनेट वाला सेंटेंस हो जाए, पीपल ऑफ इंडिया नो सरदार पटेल एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया, भारत के आयरन मैन के रूप में जानते हैं। वे एक कुशल प्रशासक थे, तो ही वाजा स्किल्ड, स्किल्ड माने कुशल, प्रशासक माने एडमिनिस्ट्रेटर। उनके पास सही व्यक्ति को सही पद पर चुनने की क्षमता थी, तो ही हैड द एबिलिटी, एबिलिटी माने क्षमता, टू चूज, चुनने की, द राइट पर्सन फॉर द राइट पोस्ट, या ऑन द राइट पोस्ट या फॉर द राइट पोस्ट, दोनों यहाँ लग जाएंगे। सरदार पटेल, यहाँ चूंकि परकार था इसलिए ऑन लगा दो, सही है। सरदार पटेल हमारे देश के गौरव है। कौन है गौरव? सरदार पटेल। सरदार पटेल इज द प्राइड ऑफ आवर कंट्री। समझ में आ गई? उनके पास सही व्यक्ति को सही पद पर चुनने की क्षमता थी, तो ही हैड द एबिलिटी, उनके पास क्षमता थी, टू चूज, चुनने की, द राइट पर्सन ऑन द राइट पोस्ट। ही हैड द एबिलिटी टू चूज द राइट पर्सन ऑन द राइट पोस्ट, कि सही व्यक्ति को सही पद पर चुनने की। समझ गए? हैड लगेगा। ही हैड द एबिलिटी टू चूज द राइट पर्सन ऑन द राइट पोस्ट। सरदार पटेल हमारे देश के गौरव हैं। सरदार पटेल इज हैं द प्राइड ऑफ अवर कंट्री, हमारे देश के प्राइड हैं। 38 नंबर, ईमानदार व्यक्ति सच्चाई का मार्ग कभी नहीं छोड़ता है। कौन नहीं छोड़ता? ईमानदार व्यक्ति। तो एन ऑनेस्ट मैन नेवर क्विट्स, कभी नहीं छोड़ता है, दी पाथ, पाथ माने मार्ग, ऑफ ट्रुथ, सच्चाई का। एन ऑनेस्ट मैन नेवर क्विट्स द पाथ ऑफ ट्रुथ, वह परिश्रमी होता है, ही इज हार्ड वर्किंग, वह दूसरे का हिस्सा नहीं लेना चाहता, तो ही डज नॉट वांट टू टेक, लेना, अदर्स शेयर, दूसरे का शेयर, ही डज नॉट वांट टू टेक अदर शेयर। वह सादा जीवन उच्च विचार पसंद करता है, तो ही लाइक्स, वो पसंद करता है सिंपल लाइफ एंड हाई थिंकिंग। यहाँ सिंपल लाइफ की जगह सिंपल लिविंग भी कर सकते हैं और हाई थिंकिंग। आगे देखें 39 नंबर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक योग्य अध्यापक थे। कौन था योग्य अध्यापक? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक योग्य अध्यापक। ईश्वर चंद्र विद्यासागर वाजा कम्पिटेंट टीचर, या वाज एन एबल टीचर भी लिख सकते अपन सर। कई विद्यार्थी उनके पास आते थे, तो मैनी स्टूडेंट केम टू हिम, उनके पास आते, किसी के पास आने का मतलब केम टू, ठीक, केम टू हिम। एक वृद्ध पुरुष उनके पास पढ़ने आया, तो एन ओल्ड मैन केम टू हिम टू स्टडी, उनके पास स्टडी करने आया, कॉमा। विद्यासागर ने उन्हें पढ़ाने का वचन दिया, विद्यासागर प्रोमिस्ड हिम टू टीच, उनको पढ़ाने का वचन दिया, किंतु बूढ़े को व्याकरण कठिन लगती थी। बट द ओल्ड मैन फाउंड द ग्रामर डिफिकल्ट, अब कठिन लगने का मतलब उसने ग्रामर को कठिन पाया, तो द ओल्ड मैन फाउंड, पाया, द ग्रामर को डिफिकल्ट पाया। विद्यासागर ने विद्यार्थियों की सुविधा के लिए व्याकरण की एक पुस्तक लिखी, तो विद्यासागर रोट अ बुक ऑफ ग्रामर की बुक लिखी, फॉर द कन्वीनियंस माने सुविधा, ऑफ द स्टूडेंट की सुविधा के लिए लिखी। आगे देखें, नगर भ्रमण के दौरान राजकुमार सिद्धार्थ ने एक वृद्ध एक बीमार तथा एक शव को देखा। नगर भ्रमण के दौरान यानी हो जाएगा क्या? नगर भ्रमण के दौरान, तो ड्यूरिंग हिज टूर, अपने टूर के दौरान, ड्यूरिंग माने दौरान, तो ड्यूरिंग हिज टूर ऑफ द सिटी, नगर के भ्रमण के दौरान, प्रिंस सिद्धार्थ सॉ एन ओल्ड मैन, प्रिंस सिद्धार्थ ने देखा, एक ओल्ड मैन देखा, एक सिक पर्सन एंड अ डेड बॉडी, एक डेड बॉडी देखी। उनका हृदय दुख से भर गया, हिज हर्ट वाज फिल्ड विद सोरो, उनका हृदय सोरो से भर गया, दुख से भर गया। उन्होंने निश्चय किया कि वह लोगों को इस दुख से निकालने का कोई रास्ता ढूंढेंगे। उन्होंने निश्चय किया, तो ही डिसाइडेड दैट की ही वुड फाइंड सम वे, वो कोई रास्ता निकालेंगे, टू गेट पीपल आउट ऑफ दिस माइजरी, टू गेट पीपल आउट, लोगों को आउट करने के लिए, बाहर निकालने, ऑफ दिस माइजरी, इस दुख के बाहर। उन्होंने एक रात चुपके से राजमहल छोड़ दिया, तो ही लेफ्ट द पैलेस सीक्रेटली, माने चुपके से, गुप्त रूप से, वन नाइट, ठीक,
छोड़ दिया। ठीक हो जाएगा। इसके बाद है गहन चिंतन के पश्चात, गहन चिंतन के पश्चात। तो आफ्टर डीप कंटेम्पलेशन या आफ्टर डीप थिंकिंग ये भी कर सकते हो, लेकिन चिंतन का मतलब कंटेम्पलेशन होता है। आफ्टर डीप कंटेम्पलेशन, चिंतन के पश्चात उनको समाधान, इसका समाधान मिल गया। ही गॉट द, कॉमा लगा देंगे, आफ्टर डीप कंटेम्पलेशन कॉमा ही गॉट द सोल्यूशन, को सोल्यूशन मिल गया और वे गौतम बुद्ध के नाम से जाने जाने लगे। एंड ही केम टू बी नॉन, केम टू बी नॉन मतलब जानने में आना, एज गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध के नाम से उनको जाना जाने लगा। 41 देखो, यातायात के अच्छे साधन होना देश की प्रगति के लिए बहुत आवश्यक है। तो हैविंग माने होना, हैविंग गुड मीन्स अच्छे साधन होना, काय के होना, ऑफ ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट के, यातायात के, इज वेरी नेसेसरी, बहुत जरूरी है, फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री, देश की उन्नति के लिए। यातायात के अच्छे साधन होना देश की उन्नति, प्रगति के लिए बहुत आवश्यक है। तो हैविंग गुड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इज वेरी नेसेसरी, अच्छे साधन होना देश की प्रगति के लिए बहुत आवश्यक है। अच्छे साधन लगा है तो यहाँ इज नहीं होगा, यहाँ आर करो, क्योंकि ज़्यादा बहुवचन की बात हुई। आर वेरी नेसेसरी फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री। शिक्षा, नौकरी, व्यापार एवं मनोरंजन आदि के लिए लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान जाना पड़ता है। जाना पड़ता है माने मजबूरी, और जब कोई चीज़ मजबूरी हो जाए तो अपन उसमें क्या लगाते हैं, हैज टू, हैव टू लगाए। तो पीपल हैव टू मूव, लोगों को मूव करना पड़ता है, या पीपल हैव टू गो कर दो, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक से दूसरे स्थान। काय के लिए जाना पड़ता, शिक्षा के लिए, फॉर एजुकेशन, कॉमा जॉब के लिए, जॉब, कॉमा बिजनेस एंड एंटरटेनमेंट एक्सेट्रा, आदि के लिए, एक्सेट्रा माने आदि। इसको ध्यान में रखकर आजकल सड़कों के निर्माण पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है। इसको ध्यान में रखकर, तो कीपिंग दिस इन माइंड, ये माइंड में रखते हुए, कीपिंग दिस इन माइंड, ये माइंड में रखते हुए, नाउ अडेज, आजकल, अ लॉट ऑफ अटेंशन, बहुत, अ लॉट ऑफ माने होता अधिक, अ लॉट ऑफ अटेंशन इज बीइंग पेड, अटेंशन पे करना माने ध्यान देना, इज बीइंग पेड, ध्यान दिया जा रहा है, पैसे वाइज बन गए ये, टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, रोड के कंस्ट्रक्शन पर ध्यान दिया जा रहा है। सुदूर सड़कों को, सुदूर शहरों को जोड़ने के लिए चौड़ी सड़कें एवं द्रुत मार्गों का निर्माण कराया जा रहा है। सुदूर सड़कों को जोड़ने के लिए, दूर की सड़कों को जोड़ने के लिए क्या निर्माण कराया जा रहा, चौड़ी सड़कें और द्रुत मार्ग माने एक्सप्रेस वे का निर्माण कराया जा रहा है, किसी के द्वारा कराया जा रहा है, पैसे वाइज हो गया। तो वाइड रोड, चौड़ी सड़कें एंड एक्सप्रेस वेज आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड, बनाए जा रहे हैं, टू कनेक्ट रिमोट एरियाज, दूर के एरिया को कनेक्ट करने के लिए। इनसे समय एवं ईंधन की बचत के साथ साथ प्रदूषण से भी छुटकारा मिलता है। तो दीज सेव, ये चीज़ बचाते हैं, टाइम एंड फ्यूल एज वेल एज गेट रेड ऑफ पॉल्यूशन। इससे क्या बचता है, टाइम एंड फ्यूल बचता है, और एज वेल एज माने और भी क्या बचता है, गेट रेड ऑफ पॉल्यूशन, पॉल्यूशन से भी गेट रेड मिलता है, छुटकारा मिलता है। 42 नंबर, आजकल खेती भी एक प्रकार का व्यवसाय है। तो नाउ अडेज फार्मिंग इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ बिजनेस, फार्मिंग भी एक प्रकार का बिजनेस है। ठीक, इसके लिए किसानों को बहुत धन लगाना पड़ता है, फिर मजबूरी आ गई तो हैव टू लगेगा, हैज टू, हैव टू, तो यहाँ बहुवचन है, किसान ज़्यादा है तो हैव टू लगेगा, नहीं तो हैज टू लगता। तो फॉर दिस, इसके लिए, फार्मर्स हैव टू स्पेंड, स्पेंड लगाना पड़ता माने खर्च करना पड़ता, फार्मर्स हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी, फार्मर्स को बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है ना, फार्मर्स को क्या करना पड़ता है, बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है। ठीक, अलॉट ऑफ माने अधिक। किसान दिन रात खेतों में काम करते हैं, तो फार्मर्स वर्क, काम करते हैं, डे एंड नाइट इन द फील्ड्स। लगभग 80% किसान गरीबी में जीवन यापन करते हैं, लगभग 80% किसान। तो अबाउट 80% ऑफ दी फार्मर्स, या अबाउट 80% फार्मर्स डायरेक्ट लिख दो तो भी चल जाएगा, लिव इन पॉवर्टी, गरीबी में जीते हैं। हम सबको किसानों की पर्याप्त सहायता करनी है, किसको करनी, हम सबको, जीवन यापन करते हैं माने जीते हैं, लिव करते हैं। तो हम सबको किसानों की पर्याप्त सहायता करनी है, किसको करनी, हम सबको। तो वी ऑल, करनी है माने करनी चाहिए, वी ऑल शुड हेल्प एनफ, पर्याप्त सहायता, एनफ माने पर्याप्त, द फार्मर्स,
अब 43 नंबर देखो, अब हम स्वतंत्र हैं, नाउ वी आर फ्री, अब हम स्वतंत्र हैं, हम अपने भाग्य के स्वामी हैं, तो वी आर हम हैं, क्या है, द मास्टर्स माने स्वामी, ऑफ अवर डेस्टिनी, अपने भाग्य की, हमारी सरकार है, वी हैव अवर गवर्नमेंट, हमारी सरकार है माने हमारे पास सरकार है, वी हैव अवर गवर्नमेंट्स, और अपना संविधान है, एंड अवर ओन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा खुद का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन माने संविधान, किंतु हमारे सामने अनेक समस्याएं हैं, बट वी हैव मैनी प्रॉब्लम्स बिफोर अस, हमारे सामने बहुत सारी प्रॉब्लम, बिफोर माने सामने, हमें उन्हें सुलझाना है, वी हैव टू सॉल्व देम, सुलझाना है माने मजबूरी है, कोई काम करना है मजबूरी में, तो वी हैव टू सॉल्व देम। प्रयागराज एक प्रसिद्ध नगर है, 44 नंबर, प्रयागराज एक प्रसिद्ध नगर है, तो प्रयागराज इज अ फेमस सिटी, इसका एक गौरवशाली इतिहास है, तो इतिहास माने इसके पास मौजूद है, तो इट हैज, इसके पास है, अ ग्लोरियस पास्ट, एक गौरवशाली पास्ट, यहाँ गंगा और यमुना का संगम है, तो यानी मौजूद है, या तो देयर से बना लो, देयर इज द कन्फ्लुएंस ऑफ द गंगा एंड द यमुना, या तो ये बोल दो, या इट इज द कन्फ्लुएंस, ये संगम है, ऑफ द गंगा एंड द यमुना, यहाँ उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय है, तो इट हैज़, या तो ये जगह रखती है अपने पास, तो हैज़ लगा दो, नहीं तो देयर इज द हाई कोर्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, ऐसे भी बोल सकते हियर, लेकिन ऐसा ना बोल के ये जा सकती है, इट हैज़ द हाई कोर्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, इसके पास उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट है, यह एक स्वच्छ सुंदर नगर है, तो इट इज़ अ क्लीन कॉमा ब्यूटीफुल सिटी। अब 45 नंबर, डॉक्टर जॉनसन इंग्लैंड के एक विद्वान थे, डॉक्टर जॉनसन वाज अ स्कॉलर, स्कॉलर माने विद्वान, फ्रॉम इंग्लैंड या ऑफ इंग्लैंड कर सकते, उन्होंने अंग्रेजी का पहला शब्दकोश लिखा, यहाँ के लिखा है तो ऑफ लिखो, ऑफ इंग्लैंड, उन्होंने अंग्रेजी का पहला शब्दकोश लिखा, तो ही रोट, उन्होंने लिखा, द फर्स्ट डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश की पहली डिक्शनरी लिखी, वह बहुत घमंडी थे, ही वाज वेरी प्राउड, और किसी को भी अपने जैसा विद्वान नहीं मानते थे, एंड डिड नॉट कंसीडर, कंसीडर माने होता है मानना, एनीवन, किसी को भी नहीं मानते थे, एज ए स्कॉलर लाइक हिम, अपनी तरह किसी कोई विद्वान नहीं मानते, ही वाज वेरी प्राउड, उनको बहुत प्राउड था, एंड डिड नॉट कंसीडर एनीवन एज अ स्कॉलर लाइक हिम, और अपनी तरह किसी को भी स्कॉलर विद्वान नहीं मानते थे। एक बार वे एक कॉफ़ी हाउस की छत से उतर रहे थे, तो एक बार पहले ती बना लो, वंस ही वाज डेसेंडिंग, वो उतर रहे थे, फ्रॉम दी रूफ, रूफ से, छत से, ऑफ अ कॉफ़ी हाउस, कॉफ़ी हाउस उतर रहे थे, एंड गोल्डस्मिथ जो एक कवि थे, एंड गोल्डस्मिथ अ पोएट, जो एक पोएट थे, कॉमा, सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे, वाज क्लाइंबिंग द स्टेयर, सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे, कॉमा, फुल स्टॉप। जॉनसन बहुत मोटे थे, इसलिए गोल्डस्मिथ ने कहा, ठीक, जॉनसन बहुत मोटे थे, जॉनसन वाज वेरी फैट, सो गोल्डस्मिथ सेड, इसलिए गोल्डस्मिथ सेड, गोल्डस्मिथ ने कहा, कॉमा, प्लीज कृपया रास्ता दीजिए, प्लीज़ गिव मी अवे, कृपया रास्ता दीजिए। तो इसी के साथ ये स्टोरी यही होती है। आशा है ये वीडियो आपको बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आगे अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय भगवान।